बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली वाराणसी फ्लाइट में बम की धमकी और धमकी के बाद इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। टिश्यू पेपर में बम लिखा हुआ मिला था और बम की खबर से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड, क्विक रिस्पांस टीम, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंच गया। हालांकि तलाशी के बाद सुरक्षा कर्मियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि इसकी जानकारी सुबह 5:35 पर मिली थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अब आप सोचिए, सुबह सुबह कोई फ्लाइट में बैठा हो, वाराणसी पहुंचने वाला हो, महादेव की नगरी, और अचानक से उसे बम की धमकी दिखाई दी और अचानक से उसे बम की धमकी नजर आए। जाना था महादेव की नगरी वाराणसी, लेकिन बीच में ही लगता है कि बम है, तो उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। दिल कैसे धक धक होगा आप यहाँ पर समझिए। और उसके बाद ये देखिए, ये महिला है और ये जो आप देख रहे हैं वो आपको बताते ना एयर होस्टेस, आगे से पीछे से, और यहाँ पर इमरजेंसी गेट, तो ये है वो इमरजेंसी गेट जिसका यहाँ पर जिक्र किया जाता है। वहाँ से कुछ महिला थी, उनको बाहर निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पायलट मौजूद हैं, टीम मौजूद है। इस तस्वीर को आप यहाँ पर देखिए कि स्लाइड करके निकल रहे हैं। जैसे कई बार ड्रिल्स की जाती है तो बताया जाता है कि आपातकालीन वक्त में, यानी जब इमरजेंसी होती है, तब आपको इस तरह से निकलना होता है। दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए आपको स्लाइड करना होता है और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर किया जा रहा है। ये ड्रिल नहीं चल रही है, ये धमकी यहाँ पर दी गई थी। तो लोगों को तो डर उनके जहन में बैठ गया था, खौफ के साए में थे यात्री। क्विक रिस्पांस टीम यहाँ पर पहुंच गई, QRT, अफरा तफरी लेकिन इस दौरान यात्रियों में मच गई। मतलब आप देखिए कि बुजुर्ग महिला को उस वाले गेट से निकाला जाता है जिसे इमरजेंसी गेट कहा जाता है, और वहां से जो विंग होता है वहां से एक रास्ता बनाया जाता है। तो ऐसे हालात यहां पर हो गए दिल्ली में। फ्लाइट उड़ी ही थी कि उसी वक्त किसी को टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर बॉम्ब लिखा दिखा। अब देखिए आखिर फ्लाइट में बम वाली खबर है क्या, तो और डिटेल से आपको बता देते हैं। दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट की घटना है। सुबह सुबह निकल रही थी। टेक ऑफ से पहले बम लिखा टिश्यू पेपर मिलता है, एक टिश्यू पेपर जिसमें बम लिखा था। टिश्यू पेपर विमान के वॉशरूम में मिला। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना होता है और उसको फॉलो किया गया। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। वो महिला हमने आपको बताया था जो विंग वाले गेट से निकल रही थी। तलाशी में लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा कर्मियों ने पूरे प्लेन की, वो बोलते हैं ना, तसल्ली बख्श वैसी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शुरुआती ऐसा लग रहा है कि शायद कोई शरारती तत्व था जिसने ऐसा लिख दिया, लेकिन रिस्क यहां पर नहीं ली जा सकती है। चलिए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। दिल्ली इंडिगो फ्लाइट से जुड़ा एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। घंटों तक बस में फंसे रहे थे यात्री। कुछ लोगों के चोटिल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि पैसेंजर्स को काफी देर तक कुछ बताया ही नहीं गया, इससे यात्री काफी देर तक परेशान रहे। अब देखिए, दरअसल ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। अगर यात्रियों को पहले से ही बता दिया जाए तो वो और ज्यादा असहज हो जाते हैं, और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। तो इसलिए उनको बताया नहीं गया। लेकिन यहां भी ये पैनिक सिचुएशन ही थी कि बहुत देर तक उनको बस में ऐसे ही रखा। वो भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, इतनी देर से बस में बैठे हुए हैं, ना बस चल रही है ना प्लेन उड़ रहा है। रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक राज का। अभिषेक, सुबह सुबह ऐसी खबर और ऐसे हालात का सामना करना यात्रियों के लिए बहुत दुखद रहा होगा। फिलहाल अभी अपडेट क्या है ये बताइए। देखिए, बिल्कुल इंडिगो की ये उड़ान संख्या जो है वो 6E2211 थी, जो कि दिल्ली से बनारस जाने वाली थी। सुबह 5 बजे इसका टाइमिंग था, शेड्यूल थी ये फ्लाइट, और 6:25 के आसपास इस फ्लाइट को बनारस में लैंड करना था। लेकिन जैसे ही टैक्सी से लोगों को बोर्ड करने के बाद ये टर्मिनल के ऊपर विमान जाती है, वैसे ही पायलट को ये सूचना मिलती है कि लेबोरेटरी में फ्लाइट के एक टिश्यू पेपर रखा हुआ है जिसके ऊपर बॉम्ब @30 मिनट्स लिखा हुआ है। इसके बाद पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे SOP का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पायलट ATC के साथ साथ जो संबंधित जांच अधिकारी हैं उनको सूचित करते हैं। आनन फानन में इमरजेंसी एग्जिट को खोला जाता है। सारे पैसेंजर्स, जो कि 174 पैसेंजर्स उसके अंदर सवार थे, 2 बच्चे भी उसके अंदर मौजूद थे, उन सबों को यहां पर सेफली इवैक्यूएट कराया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद बसों के जरिए जो है वो उनको सेफ जगह पर ले जाया जाता है और फ्लाइट को आइसोलेशन बे में रखा जाता है, जो कि एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल होता है कि जब भी किसी तरीके से किसी फ्लाइट
फ्लाइट की खबर आती है तो उसको आइसोलेशन बे में रखा जाता है, वहां पर उसकी सघन जांच होती है। अभी भी आइसोलेशन बे में ही फ्लाइट को रखा गया है, अभी उसकी जांच चल रही है। एक बार जब पूरे तरीके से एजेंसीज निश्चिंत हो जाएंगी कि अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि अब तक ये पता चला है कि अंदर फ्लाइट में कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जितने पैसेंजर्स थे उनके बैग को भी स्कैन किया गया था, हर सीट के अंदर चेक किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड वहां पे मौजूद था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी, सीआईएसएफ सभी वहां पे मौजूद थे। तो अभी जांच चल रही है, आइसोलेशन बे में ही फ्लाइट को रखा गया, लेकिन अब तक कुछ ऐसा भी संवेदनशील नहीं मिला है जिसको लेकर कुछ बात कही जा सके। यही कारण नहीं, है लेकिन अभिषेक यहाँ पर चिंता करने वाली बात ये थी कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी इसीलिए भी मची क्योंकि जो टिश्यू पेपर मिला उसमें सिर्फ बॉम्ब नहीं, बॉम्ब एट द रेट 30 मिनट्स, यानी एक इशारा कि 30 मिनट में बम फटने वाला है। तो इसलिए और ज्यादा अफरा तफरी और ज्यादा पैनिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई।